उद्घाटन में बहुत सारे हमारे क्षेत्र के नेता लीडर भी आए हुए थे। हमारे प्रेजेंटली जो एमएलए हैं अमन भूषण हजारी जी, वो भी आए हुए थे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा के बर्रा नामक सुदूर इलाके में। दरअसल कुशेश्वर स्थान के सती घाट से राजघाट के मध्य एक स्ट्रीट हाईवे का निर्माण हो रहा है, जिसकी दूरी लगभग 12 से 13 किलोमीटर की है। सदियों बाद लोगों का सपना साकार होते दिख रहा है। एक अब बात हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे, वह ये कि इतना लंबा सड़क होने के बावजूद आज तक इस रूट में एक भी पेट्रोल पंप नहीं था। पहली बार जब यह सड़क स्टेट हाईवे में कन्वर्ट हो रहा है तो अवसर को देखते हुए यहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे वह पेट्रोल पंप का निर्माण करा रहे हैं। और आज इसी संबंध में हमारा यहाँ पे आना हुआ, क्योंकि ये आम लोगों की ज़रूरतें हैं। अक्सर देखा गया है कि यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं, व्यवसायी हैं, आम जनता है, पेट्रोल या डीजल के लिए लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर जाने का काम करते हैं। और इस इलाके में जब भी अपना वाहन लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं पहले से ही तय कर लेते हैं कि इसमें टंकी में कितना पेट्रोल या डीजल है, फिर उसके बाद निकलते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि वह निश्चिंत होकर के आएंगे, पेट्रोल भरवाएंगे और अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ेंगे। ये जो पेट्रोल पंप आप देख पा रहे हैं, हालांकि इस पेट्रोल पंप का नाम भी अपने आप में अनोखा है। जब आप वहाँ पे खड़े होइएगा हम आपको उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको पूरा पेट्रोल पंप घुमा देते हैं कि यह किस तरह का सर्विस आम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी आपके लिए क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे व्यवस्थाएं होंगी, ताकि आप जब आएँ तो आपको पहले से पता हो कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं और कैसे। हालांकि हम आपको पेट्रोल पवित्रता यानी डेंसिटी भी देख कर बताएंगे कि यहाँ की पेट्रोल की जो क्वालिटी है किस प्रकार की है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो है गार्डनिंग की जा रही है। आने वाले समय में पेट्रोल पंप पर पार्किंग जोन भी होगा, स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं और टाइमिंग और सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हम आपको जो यहाँ के संस्थापक हैं उनसे राय लेकर के आपको बताएंगे। आप हर जगह पेट्रोल पंप पर आम सी बात है फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे, क्योंकि जब आग लगती है तो उस सिचुएशन में इस तरह की चीज़ों का उपयोग किया जाता है। पहले हम आपको स्थानीय जो व्यू है वह दिखाने का काम करते हैं, उसके बाद जो है हम अन्य चीज़ें आपके सामने रखने का काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, क्योंकि कल ही इस पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे देखिए सबसे आकर्षण का केंद्र है इस पेट्रोल पंप का नाम, इंजीनियरिंग पेट्रोलियम सर्विस। हालांकि इस नाम के पीछे भी अपना एक कहानी छिपा होगा। इनसे संपर्क के लिए इनका मोबाइल नंबर है और एड्रेस है डोडिहा पुल बर्रा, सहरवा घाट, कुशेश्वर स्थान। सहरवा घाट से महज 1 से 1.5 किलोमीटर फासले के बाद और राजघाट से 2 से 3 किलोमीटर पीछे इस पेट्रोल पंप का निर्माण हुआ है। आइए हम आपको पीछे का एरिया दिखाते हैं और क्या फैसिलिटीज़ आम लोगों के लिए है वह साझा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 तरह का विद्युत का इस्तेमाल किया गया है। एक जो है बैटरी से चलने वाली और एक जो है अपना बिजली जो है नॉर्मल हम आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं। कभी भी अगर बिजली की आवश्यकता पड़ी और ऐसे सिचुएशन में बिजली ना रही तो बैटरी का इस्तेमाल करके काम चलाया जा सकता है। उसके बाद आप देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेट्रोल पंप के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है कि आप वहाँ पे शौचालय वहाँ का शौचालय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे महिला सेक्शन है और आगे आने पर हमें दिखता है पुरुष सेक्शन, यानी कि मर्दों के लिए। और यहाँ पर है चेंजिंग रूम, यानी कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपको किसी कारणवश कपड़ा बदलना हुआ तो आप यहाँ पे कपड़ा बदल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चापाकल है, इसी ओर से आइए। इधर आप देख पा रहे हैं चापाकल है और मोटर से संबंधित चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी के पर्पज़ से सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। आने वाले समय में रेस्टोरेंट का भी ध्यान रखा गया है कि बनाया जाएगा। हालांकि आसपास अभी ढाबा नहीं है। और यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर यानी फायर से संबंधित हर तरह के सिस्टम लगाए गए हैं। देखिए बालू है, क्योंकि बालू जो है फायर को बुझाने के बहुत बड़ा जो है इसका योगदान होता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो है हम उनके संस्थापक हैं उनसे मिलेंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल चलिए वेटिंग एरिया में चलते हैं। ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पर आम लोगों के लिए सोफ़ा सेट लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा के लिए यहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ है। यहाँ से पूरा जो है नज़र रखा जा सकता है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। ये कैश काउंटर है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कैश से संबंधित जो बिलिंग होगा या फिर कुछ भी होगी यहाँ पे आप करवा सकते हैं। चलिए अब आपको हम यहाँ के संस्थापक हैं उनसे मिलवाते हैं। दोस्तों आप हैं यहाँ के संस्थापक। सर हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दें, उसके बाद हम चीज़ों को सिलसिलेवार आगे बढ़ाएंगे।
सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पे आए और हमें हमारे पंप के सुविधाओं के बारे में आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन हुआ और मैं एक मेरा जो प्रोफेशन है वो इंजीनियरिंग का है। मैं सिविल इंजीनियरिंग किया है, मैंने एमटेक कर चुका हूँ मैं स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट से। तो मैंने ये पेट्रोल पंप का नाम भी अपना इंजीनियरिंग प्रोफेशन से ही जोड़कर रखा है, इंजीनियरिंग पेट्रोलियम सर्विसेज। जो ये लोकेशन आता है डोडिया बर्रा विलेज है, कुशेश्वर स्थान के अंतर्गत आता है, ये ब्लॉक थाना दरभंगा जिला के अंदर। नाम के पीछे का कारण तो हमें पता चल गया कि आप उस पद पे कार्यरत हैं, इस वजह से आपने उस चीज़ का यानी उस व्यवसाय का नाम ही इंजीनियरिंग सर्विसेज रख दिया है। और यहाँ पर वर्तमान में आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आम लोगों के लिए? वर्तमान में हमारा जो सर्विसेज है यहाँ पे, एक तो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है हमारा पेट्रोल पंप पे, वो आपको सबसे बेस्ट मिलेगा। जो आपको आसपास के कहीं कोई भी पेट्रोल पंप है उससे आपको अच्छा मिलेगा। आप एक बार रिफिलिंग करवाएं और आप माइलेज से ही पता चल जाएगा आपको। मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही है कि हमारा पंप का क्वालिटी और क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, लोगों तक सही मात्रा में ऑयल पहुंचना चाहिए। अगर कोई आम आदमी डेंसिटी इन पवित्रता पेट्रोल की जांच करवाना चाहे तो आप बिल्कुल उसके लिए कोई ये नहीं है, आप वो कभी भी कर सकते हैं। पार्किंग ढाबा से संबंधित बातें? हाँ, पार्किंग एरिया हमारा एरिया आप देख ही रहे हैं कि हमारे पेट्रोल पंप पे पार्किंग एरिया बहुत लंबे चौड़े हैं और भी ये फ्यूचर में और भी इससे बढ़ेगा। तो पार्किंग की कोई समस्या नहीं है, बहुत सारी गाड़ी जो है वो पार्किंग कर सकते हैं। बाकी फ्यूचर में जो फैसिलिटीज़ आने वाली है हमारे यहाँ पे, एक तो यहाँ पे क्या है कि सीएनजी का जो, अगर इस एरिया में जब हम लोग रोड बन जाता है तो सीएनजी स्टार्ट होगा, तो सीएनजी हमारा पंप पे है, वो काम हम लोग आगे नेक्स्ट करने वाले हैं। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग वाला जो है वो, तो वो फीचर भी आने वाला है, तो वो भी हमारा पंप पे है, वो आपको मिलेगा। वो सुविधाएं भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बाकी एरिया में आप देखे होंगे कि दूर दूर तक में मुझे भी ऐसा फील हुआ कि एक रेस्टोरेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई गेस्ट आते हैं तो हम यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तक में भी हमें अच्छा जगह पे कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलता जहाँ पे उनको ले जा सके। ऐसा तो मुझे ये लगा है और मैं इसको नेक्स्ट मैं इस काम को करूँगा कि हमारे पंप पे जो भी लोग आते हैं हमारे एरिया में जो भी हैं, तो वो उसका भी आनंद उठा सके। अच्छा, यहाँ का टाइमिंग नॉर्मली होता है 24 घंटे का, लेकिन आपका टाइमिंग क्या है? मेरा पंप का अभी टाइमिंग हमने रखा है 6 से मॉर्निंग 6 बजे खुलेगा और नाइट में आपको 9 बजे तक रहेगा ओपन। इसलिए नहीं रखा है 24 घंटे क्योंकि ये रोड ही इसका जो यातायात है वो आपको 9 बजे तक बिल्कुल क्लोज हो जाता है। 8 बजे के बाद ही यातायात क्लोज हो जाता है। फिर भी हम 1 घंटा एक्स्ट्रा खोल के रखें कि किन्हीं कोई भी लोग अगर हो सकता है कि आने वाले जिनको ऑयल ख़त्म हो गया हो, रास्ते में कुछ तो दिक्कत ना आए, तो उन लोगों के लिए 9 बजे तक हम ओपन करके रखेंगे। मान चलिए कोई आधा रात्रि में आते हैं और उन्हें पेट्रोल की आवश्यकता है, जी, उस समय तत्काल में आप कोई सेवा दे सकते हैं? हाँ, मिल जाएगा, वो सेवा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। हमारे कर्मचारी हैं यहाँ पे और काफ़ी जो है एक्सपीरियंस वाले हैं, तो वो लोग ये सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं अगर इमरजेंसी केस। पहले वन वे थी, 12 किलोमीटर का फासला है और यहाँ पे एक भी पेट्रोल पंप नहीं था, और आपने जैसे ही इसे देखा कि स्टेट हाईवे में कन्वर्ट हो रही यातायात जो है अब तेजी आएगी उसमें, तो उसने एक अवसर की तरह आपने उसे देखा। आप उसे किस तरह से देखते हैं, आम लोगों के सामने साझा करें? नहीं, मेरा तो एक्चुअली मेरा ये एक था, पहले से ही एक ड्रीम था कि मैं ये जो एक्चुअली मेरे पिताजी ने ये लैंड किया था, तो उस टाइम में हम लोगों को लगा कि नहीं यहाँ, हाँ, तो यहाँ पर एक पेट्रोल पंप का होना बहुत ज़रूरी है और इस मकसद से ये लैंड को हमने बचा के रखा था। तो और देखिए वो हो भी गया, तो वो उस मकसद से ही कि लोगों को क्या है कि हम लोग खुद भी परेशानी झेले हैं इस एरिया में। जब हम पढ़ने दरभंगा में मेरा एजुकेशन हुआ था, तो हम लोग जब इधर से जाते थे तो दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं था जहाँ में ऑयल अगर रास्ते में ख़त्म हो जाता था फिर धक्का मार के ले जाना पड़ता था गाड़ी को, बाइक को। तो लगा कि नहीं, एक नीड है यहाँ पे लोगों को जो मिलना चाहिए, तो हमने इसके लिए कोशिश किया और ये अभी किया है। तो ये सेवा के लिए ही है। हमारे क्षेत्र के जो भी है, कुशेश्वर स्थान दरभंगा क्षेत्र के बगल में समस्तीपुर भी है, तो ये सारे लोगों यहाँ पर उनको ये सेवा देने के लिए पंप खोला है। तो लोग आए और एक बार मौका दें,
फिर सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें हमारे यहाँ, हमारे स्टाफ भी आपको बिल्कुल फ्रेंडली मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया है, तो वो सब में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सर हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कोई ऐसा सवाल जो आम सवाल हो लेकिन हम नहीं पूछ पा रहे हैं या फिर हम नहीं जान पा रहे हैं, आप उस संदर्भ में कुछ कहना चाहें जो आम लोगों के लिए हित में हो लेकिन हम नहीं पूछे हैं आपसे, कोई ऐसा सवाल हो? अभी ऐसा सवाल तो कुछ हिंट देना पड़ेगा। मैं हिंट ऊर्जा से संबंधित हमने बातें बता दी, सीसीटीवी, पार्किंग, रेस्टोरेंट, डेंसिटी। जी यहाँ जो एक चीज़ मैंने अभी बताना भूल गया कि मेरा पंप जो है बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे से सिक्योर्ड है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आप अगर पार्किंग एरिया में गाड़ी भी है तो आपका सिक्योर्ड जगह पे वो खड़ी है। और पावर का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, हमने यहाँ पर इन्वर्टर भी लगा रखा है जो काफ़ी मतलब हाई पावर का इन्वर्टर है कि अगर पावर चली जाती है तो आराम से वो पूरे दिन तक तो वो आराम से वो उसको टेकअप कर सकती है। और जो भी ये शौचालय का है महिलाओं के लिए और जेंट्स के लिए, और फिज़िकली चैलेंज लोग हैं, कोई विकलांग है, तो उन लोगों के लिए भी सुविधाएं हैं यहाँ पे। चेंज रूम भी है कि अगर किन्हीं चेंज रूम में कपड़े वगैरह चेंज करना है, कुछ ऐसा है, तो वो चीज़ भी यहाँ भी सुविधाएं हैं। लोग यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, दूर से आ रहे हैं कहीं तो वो बैठने का भी है। बाकी पानी ठंडा गर्म सबका तो आप देख ही रहे हैं, वो भी फैसिलिटी लगा रखा है। भूल ही गए दोस्तों, यहाँ पे आप वाटर फिल्टर है, मौसम के हिसाब से गर्म, नॉर्मल और कोल्ड, यानी ठंडा वाला पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर पानी है, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आम तौर पर हम लोग नॉर्मल पानी ही पीते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग जो है फिल्टर पानी पीते हैं। वेदर के क्योंकि हमारे पानी में आजकल कुछ ज़्यादा ही जो है ऐसा पदार्थ आ रहा है जो कैंसर का कारण बन रहा है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो अपने मिथिला में भी ऐसा कई सारे TDS का है प्रॉब्लम हमारे क्षेत्र में, तो उसके लिए मैंने वो लगा रखा है। बाकी वेदर के हिसाब से अगर ठंड पड़ रही है तो लोगों को थोड़ा ज़्यादा ठंड पानी नहीं पी पाते हैं, तो उसके लिए हॉट वाटर का भी फैसिलिटी है उसमें। और वो क्या बोलते हैं, कभी दुर्घटना अवस्था में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तत्काल ट्रीटमेंट के हेतु जी फर्स्ट एड भी है हमारे पास। वो उस तरह का अगर कुछ होता है तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट एड की भी फैसिलिटी है। सर यहाँ पे उद्घाटन आपका ये सेंटर का कब हुआ था? ये इसका उद्घाटन हुआ है आपको 10 फरवरी 2023 को, कल ही के दिन हुआ था जी। तो उद्घाटन में बहुत सारे हमारे क्षेत्र के नेता लीडर भी आए हुए थे। हमारे प्रेजेंटली जो MLA हैं अमन भूषण हजारी जी, वो भी आए हुए थे। अली अशरफ फातमी साहब भी आए हुए थे। भूतपूर्व कांग्रेस के MLA थे हमारे डॉक्टर अशोक कुमार, वो भी आए हुए थे। बहुत सारे ऐसे थे चेहरे जो यहाँ पे आए थे, और उन्होंने आकर के सब लोग मिल कर के इस पंप का उद्घाटन किए थे। क्योंकि सर हम इस इलाके में मिथिलांचल के जितने भी ज़िले हैं हम कवर करने की कोशिश करते हैं, और इस इलाके के बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि इस तरह का अपडेट लगभग हम 3 बार दे चुके हैं शुरू से लेकर के अभी तक। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़े हैं, जब उन्हें पता चलेगा तो काफ़ी खुशी होगी उन्हें, क्योंकि यातायात के दौरान समस्याएँ नहीं होंगी। और हम अपनी वार्तालाप को यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। इन्होंने जो भी बातें बताई काफ़ी सहजता से बताई और हमें काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि आपको समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। और इसी तरह के अपडेट के लिए आप हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ आगे भी बढ़ाइए, ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग वीडियो में देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।